हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षम फैमिली। और देखिए यहाँ पे ये है भाई आज का वंदरोगा सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोगों के सामने है। इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपसे एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। ऑलरेडी आप लोग सभी जानते हैं। देखिए पेपर आपका जो एनसीईआरटी के अंदर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत डीप भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा ऊपर ऊपर जिन्होंने एनसीईआरटी देख ली होगी, वो भी इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन देखिए लॉ ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल आपको पूछे जा रहे हैं। जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपका पक्षी अभ्यारण्य आ रखा है बिहार का, और आप इसमें देखेंगे जैसे इसमें और लाइक सोलर पार्क पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा और सोलर पार्क या 600 मेगावाट के आसपास का कहाँ पे ये है। तो अभी तो अडानी प्लांट भी बहुत बड़ा सोलर पार्क बना रहा है। एग्जैक्टली मुझे इसका मालूम नहीं है कहाँ पे है, साउथ की तरफ में भी हो सकता है, लेकिन अडानी का भी इस समय बन रहा है। मैंने इसको चेक करके नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आंसर्स नहीं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो तैयारी आपकी है वो तो आपको करनी ही करनी है। नोबेल प्राइज़ मैं बहुत टाइम से लंबे समय से बोलता आ रहा हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर नोबेल प्राइज़ों की लिस्ट है। लिस्ट का मीन्स ये है कि जितनी भी आपके जो है आप फिजिक्स उठा के देखेंगे तो आपके टॉमसन को अलग मिल गया, आपको लेट सपोज मैं कहूँ रदरफोर्ड को भी आपको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें लिस्ट हैं। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी नोबेल प्राइज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आना ही है। इसमें आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन तो आपके यही रहने वाले हैं, एनसीईआरटी के अंदर से ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस क्या है, मतलब आपको आते हैं वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इस समय डायोप्टर पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पावर ऑफ लेंस में क्वेश्चन मिलेंगे कि दो लेंस को आप जोड़ दो, P1 प्लस P2, क्या उसका आंसर होने वाला है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का इसका ग्राफ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के ऊपर। सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व फॉर टाइगर नंबर कर्नाटक में है ये, बांदीपुर। तो जैसे अभी उत्तराखंड में भी आपका जो है टाइगर जो रिजर्व है हमारे पास, तो उत्तराखंड का भी फर्स्ट नंबर है अभी लास्ट, शायद अभी मुझे जहाँ तक ध्यान है करंट अफेयर का, वो भी शायद क्वेश्चन रहा होगा। इस टाइप से आपके पास थर्ड वाला भी पूछा जा सकता है। आंख की पुतली में कौन से मसल्स टिश्यू वगैरह होते हैं, आपने ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, जिसमें आपको वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री मसल्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। नॉन मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए, और कौन सा किसके ऊपर रिएक्शन करता है। यानी जैसे मेटल आपका लेट सपोज कहूँ मैं एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस दे रही है, या मेटल नॉन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड किसी और के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाने थे, पहले से भी है और अभी भी है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ, आप लोग इसमें देख सकते हैं आज इमेज फॉर्मेशन से भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कॉनकेव लेंस इसमें बताया गया है। और देखिए हाइड्रोजन के आइसोटोप से भी अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया है, 1H1 1S2। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन था, ब्लड को हार्ट तक कौन लेके जाता है, ठीक है। तो इस वाले पेपर में आपको कुछ बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले हैं। अब देखिए मेरी बात थोड़ी गौर से सुनिएगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका तो वेल एंड डन है, आपको एनसीईआरटी करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50+ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन जिनके आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ये जैसे पक्षी अभ्यारण्य हो गया, जैसे आपका टाइगर रिजर्व हो गया, मैंने आपको हर एक वीडियो में यही चीज़ें कही हैं। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आप अगर 65+ भी अगर इसमें अच्छे से स्कोर कर जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप सिलेक्शन लेने लायक पहुँच जाओगे। वैसे तो नॉर्मली मैं 70 मान के चल रहा हूँ इस पेपर के लेवल, वो तो अब एवरेज जब निकलेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन 65+ आप क्वेश्चन को सही करके रखना। उन 65 क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप समझिएगा कि आप सही पोजीशन में हो जिस हिसाब से ये पेपर आ रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जितने लोग भी जीएस जिनकी अच्छी होगी, तो कोई ऑब्वियस सी बात है, जिसकी साइंस अच्छी है उसकी जीएस अच्छी नहीं होगी, जिसकी जीएस इतनी अच्छी होगी, अगर जीएस माने किसी की बहुत अच्छी भी है, नो डाउट इसमें क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। इसमें इतने 65 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, 65 क्वेश्चन। तो 70% इसका मान के चलिए आप, 70% एटलीस्ट आपका जो है इसमें स्कोर होना चाहिए। अदरवाइज 70 नहीं हो रहा है तो 65+ एटलीस्ट आपका इसमें स्कोर होना चाहिए। बस आपसे यही बात करनी थी। बाकी तो एक्चुअली जो ये पेपर है आउट ऑफ सिलेबस ही पेपर है आयोग। अब देखिए ये माना हम बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क की, मैं मान सकता हूँ कि ये आपके आना है, ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, लेकिन कुछ 11th के क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए हैं। तो वो बस आपका मेरिट को थोड़ा ऊपर नीचे लेके जाने के लिए, सो दैट तभी तो इसमें कुछ छंटनियाँ हो पाएंगी, अदरवाइज छंटनी कैसे हो पाएंगी। पूरा 9-10 का पेपर दे देंगे तो छंटनी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा छंटनी करने के लिए भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें फिर भी 15 से 20 नंबर फिर भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाके ही आयोग ने ये क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपनी तैयारी रखिए। और जो
टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं टाइगर रिजर्व से लेके नेशनल पार्क से लेके, बस आप उन क्वेश्चंस को जो है फोकस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।